वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन, ग्रेट, मजे में। हम भी यहाँ मजे में हैं, खुश हैं, आप सबकी दुआएं हमारे साथ हैं, तो हमें तो कुछ कभी हो ही नहीं सकता। और आज अगेन हमारा एक नया शो आपके साथ। मंडे हमारा दिन स्टार्ट होता है आपके साथ और हम आपके साथ रहते हैं वेडनेसडे तक। मंडे के बारे में लोगों को बहुत सारी अच्छी चीजें नहीं लगती। सबसे पहले तो सुबह सुबह उठना। जब सुबह सुबह आपको बोल रहे थे कि अपने बेड को कि मैं अब नहीं रुक सकता, और तो बेड कहता है बाहर बहुत ठंडे, अंदर ही रहो। लेकिन जब डॉक्टर मोइज के प्रोग्राम का टाइम आता है तो उस वक्त चाहे कुछ भी हो रहा हो, डिनर लगा हुआ हो, आप कहीं बाहर जा रहे हो, शादियों में जाना हो, हर जगह को आप छोड़ के आप इस प्रोग्राम को देखते हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है और बड़ी बड़ी खुश नसीबी की बात है कि आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं। क्या कहता है बाबू, ऐसी बात है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नो डाउट बड़े फॉर्चुनेट हैं हम कि हमें लोग देखते हैं, तो ये हमारी इज्जत अफजाई होती है। बिल्कुल सही। प्रोग्राम को लोग पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये, मुझे परसों मिसेस अंसारी का कॉल आई इस्लामाबाद से। उनके पास एक खातून आई मिलने के लिए, तो कई साल से कोई लेक्चर वगैरह देखती होगी। कोई मैंने जुमला कहा था, वो जुमला उनको याद था 10-12 साल पहले, तो उन्होंने मिसेस अंसारी को जुमला कहा। कहते इस जुमले की वजह से मैंने सोचना शुरू किया और अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली किया उस जुमले से। चलें जी, ऐसा भी होता है और हम इतने खुश नसीब हैं कि कुछ लोग तो हमें दूर से देखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे शो पर आते हैं और हमारे शो का हिस्सा बनते हैं। और इससे हमें बड़ी खुशी होती है कि वो लोग अपना घर से टाइम निकाल के इतनी दूर आए हैं हमारे पास। आई एम श्योर आप कहीं करीब वरीब कुछ रहते होंगे, कुछ नहीं भी रहते होंगे, तो आप लोग आए, थैंक यू सो मच। आप लोग हमारा शो में आए। सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डॉक्टर मोइज लाउंज। आई होप आज आप लोगों को मजा आए, क्योंकि आज का टॉपिक बड़ा मजेदार है। जो आज का टॉपिक है ना, वो हर इंसान के लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि वो अगर ये टॉपिक को समझ जाए तो वो इंसान अपनी जिंदगी की प्लानिंग उसी एज से कर सकता है जिस एज से वो चाहे। जरूरी नहीं है कि इंसान अगर सोचे मैं 50 साल का हूँ तो अब प्लानिंग का क्या फायदा। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लाइफ प्लानिंग। लेकिन लाइफ प्लानिंग का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बच्चे देखेंगे, टीनेजर्स देखेंगे या बड़े नौजवान लोग देखेंगे। आज का प्रोग्राम वो सब देखेंगे जो अपनी जिंदगी को प्लान करना चाहते हैं। अब ये कोई ऐसा कॉर्पोरेट जैसा प्रोग्राम नहीं जो आपको बताएंगे जी पहले पढ़ें, फिर आप ये करें, फिर आप जॉब करें, फिर सेविंग करें। ये सब तो अपनी जगह, ये भी हम बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा अपनी जिंदगी गुजारने का क्या तरीका होना चाहिए, इसको किस तरह प्लान करना चाहिए, किस तरह दीन और दुनिया को आपको एक साथ लेकर चलना चाहिए, किस तरह हर चीज को बैलेंस करना चाहिए। क्योंकि इफ समथिंग इज आउट ऑफ बैलेंस दैट मींस आइदर इट्स नॉट प्लान और इट्स नॉट गोइंग, इफ इट्स नॉट प्लान देन इट्स नॉट गोइंग टू द राइट वे। व्हाट डू यू से? वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा बोल लेती हूँ माशाल्लाह। शुक्रिया सर। खानदानी असर, मेरी कोई ऐसे खानदानी असर है? अब देखें, लाइफ प्लान का हमने टॉपिक चुना क्यों? वो किसी ने कहा कि फ्रॉम द फर्स्ट क्राई ऑफ एन इन्फेंट टिल द लास्ट गैस्प ऑफ अ डाइंग मैन देयर आर सीरीज ऑफ इवेंट। अब जो इवेंट्स होते हैं जिंदगी में, उसको हम डिवाइड करते हैं माह साल में, और अगर आप उसको फर्दर डिवाइड करें तो दिनों में आएगा, और फर्दर डिवाइड करें तो घंटों में आएगा, और फर्दर डिवाइड करें तो सेकेंड्स और मिनट्स में आएगा। ठीक है, तो जिंदगी एक सीरीज है इवेंट्स का। जिस तरह अगर आप एक ड्रामा देखते हैं, उसमें मुख्तलिफ किरदार आते हैं, फिर लाइट्स ऑफ होती हैं, फिर नेक्स्ट सीन आता है, थर्ड सीन आता है, इस तरह जिंदगी में मुख्तलिफ सीन्स आते हैं। किसी भी उम्र में आप हों, आपके पास जो भी आगे की जिंदगी है उसको आपने प्लान करना है। जो भी जिंदगी, जितनी भी बची, आपको नहीं पता कितनी बची, प्लान आपने बहरहाल करना है। और उस प्लानिंग को इसलिए हम एम्फसाइज करते हैं कि वो प्लानिंग से आपका एक्शन या आपका अमल प्रॉपर होगा, क्योंकि उस अमल का रद्द अमल आपको मिलना है आखिरत में। उस अमल का रद्द अमल आपको मिलना है आखिरत में। तो बेसिकली जब आप इस जिंदगी की प्लानिंग करते हैं तो ये प्लानिंग इस जिंदगी के लिए नहीं है, एक्चुअली आखिरत के लिए। एक्चुअली वो प्लानिंग आपकी आखिरत के लिए होती है। और मैं बिल्कुल नहीं रो रही, इसलिए आंख में हल्का सा इन्फेक्शन हो रहा है जिसके एहसास आंसू निकले। प्लीज आप ऐसा ना समझिएगा, मुझे नहीं लगता मेरी जिंदगी कहीं गुजर चुकी है। लेकिन अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि एक सर्टेन एज पे जाके, चाहे मैं भी कभी कभी इस तरह की बातें कर लेती हूँ, लेकिन एक सर्टेन एज में जाके वो कहते हैं कि अब जिंदगी खत्म हो गई, राइट? बट मुझे जो एक सवाल मेरा ये है कि क्या जिंदगी एज के बैरियर के अंदर हम जवान हैं या हम बच्चे हैं तो तभी ही हम आगे अपनी जिंदगी को लुक फॉरवर्ड करें? अगर हमारी एक एज सर्टन पहुंच गई, 40 हो गई, 45 हो गई, या 25 हो गई, या 26 हो गई, तो हम अब जिंदगी को देखना छोड़ दें? वी हैव डन, वी हैव लिव्ड आवर लाइफ। डू यू थिंक इट्स जब आप जिंदगी की प्लान करते हैं तो जिंदगी के हर सीन में, हर दौराए में एक मखसूस काम आपके जो करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट हो तो अब आप प्लान करोगे कि मुझे ये प्रोफेशन में जाना है,
उस प्रोफेशन में जब आप पहुंचते हो, आप प्लान करते हो कि मुझे आगे ये करना है, ठीक। फिर आप प्लान करते हो, तो इस तरह जिंदगी प्लान के साथ चलती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक लार्जर पिक्चर को लेके चलते हैं, मगर उस लार्जर पिक्चर में भी छोटी छोटी इमेजेस होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका लार्जर इमेज ये है कि एक बच्चा, एक स्टूडेंट है, कहता है मुझे बड़ा होकर पायलट बनना है, ठीक है, ये मेरा बड़ा प्लान है। मगर आप उसके बाद उसको लेके चलना कैसे है? हाउ डू यू गो अबाउट? क्या कौन सी आपने तालीम हासिल करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, क्या करना है? उसके बाद क्या आपने फ्लाइंग स्कूल में दाखिला लेना है? फ्लाइंग स्कूल में दाखिला लेने के बाद फिर आपने क्या करना है? तो एक तो मेटिकुलस प्लानिंग बड़ी जरूरी है लार्जर पिक्चर के अलावा। अच्छा, यानी कि एक बड़ी चीज को हासिल करने छोटे छोटे स्टेपिंग स्टेप्स स्टोन्स, जरूरी बात। वो स्टेपिंग स्टोन्स या वो स्टेप्स को आपको पार करके आगे बढ़ना है। इट्स जस्ट लाइक पहले क्रॉलिंग करनी है, फिर वॉक करना है, फिर रन करना है आपको। तो रन इज योर इवेंचुअल थिंग दैट यू रियली वांट टू अचीव। खुद रन करना है, औरों को दौड़ाना है, ये भी एक बड़ा सीन है, ऐसा भी होता है। अच्छा जी, मुझे बात बताएं कि मतलब अगर मैं आपसे बात पूछूं एज एन फ्रॉम एवरी एज फॉर ग्रुप, कि अगर मैंने अपनी जिंदगी प्लान नहीं की बचपन में फॉर एक्स वाई रीजन, या मैं अपनी जिंदगी में बुढ़ापे होने तक यानी 40-50 साल होने तक वो चीजें, वो लग्जरीज नहीं अचीव कर पाया जो मुझे करनी चाहिए थी, तो क्या मैं जिंदगी को लुक फॉरवर्ड करना छोड़ दूं? होता ये नॉर्मली कि जो लोग जिंदगी प्लान नहीं करते और वो एक जिंदगी के एक मोड़ पर या मरहले पर एक उम्र के खास हिस्से में आने के बाद जब वो देखते हैं कि वो बहुत कुछ कर सकते थे मगर उन्होंने नहीं किया, तो वो पछतावा शुरू हो जाता है उनको। और जब पछतावा शुरू हो जाता है तो फिर जो बाकी बची जिंदगी है वो उनकी रोने धोने में और अफसोस करने में जाती है। चले जी, बाकी जिंदगी रोने धोने और अफसोस में चले। मेरी आंखें देख के आपको लग रहा होगा मैं रो धो रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, आपसे दूरी का गम है, ब्रेक में नहीं रहा जाता। तो प्लीज कीप वॉचिंग डॉक्टर मोइज लाउंज। वेलकम बैक नाजरीन, वेलकम टू डॉक्टर मोइज लाउंज। बात हो रही थी लाइफ प्लानिंग के ऊपर, और रोते धोते जिंदगी गुजारने के लिए मैंने ब्रेक बड़ी होती धोती गुजारी। चाहे चंद सेकंड्स के लिए हम आपसे दूर थे, लेकिन रहा नहीं जाता। ये घंटा तो हमारा और आपका, इसमें कोई ब्रेक कैसे आ सकती है? लेकिन क्या करें, आनी है, वरना आप देख नहीं सकते हमको। अच्छा जी, अभी हम थोड़ी अपने ऑडियंस से बात करते हैं, फिर हम आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि मुझे एक चीज मुझे बहुत अजीब लगती है कि अगर मैं अपने बारे में से बात करूं एज ए ह्यूमन बीइंग, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे काम नहीं किए जिंदगी में, और मुझे लगता है वो बहुत सारे काम मैं अगले कुछ 10-15 साल में भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आई नीड टू प्लान अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन वो काम मैं जरूर ओल्ड एज में जाके करूंगी, चाहे उसमें मेरी कोई चीज इजाजत दे या ना दे, लेकिन वो मरने से पहले काम करके ही मरूंगी। तो वो लोग असल में वो चीज छोड़ देते अपनी कि यार अब हमारी एज होगी, अब छोड़ो यार, ऐसा क्यों, मतलब क्यों करें, अब जिंदगी गुजार ही ली, अब बच्चे ये। तो आई वांट टू टॉक अबाउट दिस कि बच्चे होना अपनी जगह है, अपनी बीवी होना अपनी जगह है, घर वाले होना अपनी जगह, अपनी जिंदगी भी बहुत मैटर करती है। सो वील टॉक अबाउट इट। सर जी, आपसे स्टार्ट करते सबसे पहले, प्लीज। किसी का माइक है? माइक किसके पास? जी सर, अपना नाम बताइए और बताइए कि आपने अपनी जिंदगी एक तो प्लान कैसे की, जैसे प्लान की वैसे गुजरी, या कुछ चीजें करना भी बाकी है? मेरा नाम मुस्तनद अली खान है। मैं प्लानिंग का तो मैं भी कायल हूँ, और हर शख्स को प्लानिंग के कायल होना चाहिए और प्लानिंग के साथ जिंदगी गुजारना चाहिए। लेकिन इनफैक्ट जो आदमी प्लान करता है, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। बिल्कुल सही। तो उस हवाले से मैंने बहुत सी प्लानिंग की। जब मैंने मैट्रिक किया तो मैं ये चाहता था कि मैं साइंस स्टूडेंट बनूं, लेकिन मेरे वालिदैन ने मुझे इनकरेज नहीं किया। मैं आर्ट्स में चला गया। ठीक है। और इस तरह से मैंने अपनी वो आपकी फील्ड अचीवमेंट जो थी मेरी, बहरहाल तालीम की वो तकमील तक पहुंचाना, उसमें मैं कामयाब रहा। तो मैंने अपना मास्टर्स किया। उसके बाद मेरी प्लानिंग ये थी कि मैं बैंक में जाऊं। उसके बाद मैंने कोशिश की, उसके लिए मैंने वो एग्जाम्स दिए, वो यानी कहना चाहिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जो, वो दिए, और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया और मैं अपनी मंजिल को मैं पहुंच गया। लेकिन उसके बाद की जो मेरी प्लानिंग थी वो मुस्तकिल फेल हो गई। जैसे मैं राइज करना चाहता था, मैं चाहता था कि मैं जिस पोस्ट पे आया हूं उससे कुछ ऊपर जाऊं और ऊपर जाऊं और ऊपर जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। मैं इसमें कामयाब नहीं हो सका, इसलिए कि मुझे फ्लैटरिंग नहीं आती थी।
میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا. ٹھیک ہے, یعنی آپ کسی کو جھوٹا مجھے پلیز نہیں کر سکتے تھے. نہیں, ٹھیک ہے. یہ بات میری اس پلاننگ میں بہت آڑے آئی اور میں بہت زیادہ رائز نہیں کر سکا. ٹھیک, چلیں اب میں آپ سے ذرا ایک سوال پوچھوں ان کی بات سے جو میرے ذہن میں سوال ہے کہ جب آپ کسی چیز کی پلاننگ کرتے ہیں تو آپ پروز اینڈ کون سارے دیکھتے ہیں, پھر آپ ڈوز اینڈ ڈونٹس بھی دیکھتے ہیں, کون سے ڈوز ہوں گے کون سے ڈونٹس ہوں گے. اب فار ایگزامپل اگر آپ کی پلاننگ کے اندر, فار ایگزامپل ان کی پلاننگ میں فلیٹری اٹ واز نیور اے پارٹ آف ہز پرسنالٹی اور پارٹ آف ہز لائف وچ از وی آل ریسپیکٹ, لیکن جب آپ اس طرح کی کوئی پلاننگ کرتے ہیں کہ مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا ہے, سو آپ ہر طرح کے دیکھتی ہیں چیزیں, آپ ڈوز اینڈ ڈونٹس والی بات آ گئی, تو کیا پلاننگ کے وقت اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے تھا کہ فلیٹری وڈ بی اے پارٹ؟ Am I ready before making the plan or before having the goal? دیکھیں پہلی چیز تو بات ہے انسان کے پرسنل ایتھکس جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. دنیا میں لوگ ایسے آپ کو شاید منہ پہ تو آپ کے نہ کہیں, مگر انسان کے اندر ایک ضمیر نام کی چیز ہے جو اس کو مسلسل آواز دیتا رہے گا جب وہ غلط کام کرے گا. تو یہ تو اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپنی ویلیوز کو انٹیکٹ رکھا, اپنے پرنسپلز کو انٹیکٹ رکھا اور بلا وجہ کسی کی خوشامد نہیں کی, نہ جھوٹ بولا. ٹھیک ہے, اگریڈ. مگر ہونا یہ چاہیے کہ آپ کے پاس اسٹریٹجیز ملٹیپل ہونی چاہیے اس گول تک پہنچنے کے لیے. اگر کہتے نا کہ گھی اگر سیدھی انگلی سے نکل تو ٹیڑھی انگلی سے, تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو بینک کا, مثال کے طور پہ ان کی مثال, تو بینک کا ہی شوق تھا اور بینک ہی کے اندر آگے بڑھنا تھا, تو انہوں نے دیکھا کہ یہ ہرڈل ہے کہ شاید ہمارے معاشرے میں اس کے بغیر ممکن نہیں ہے, تو شاید کوئی اور اسٹریٹجی سوچتے, کچھ اور کرتے. ٹھیک ہے, یہ تو چلے اسٹریٹجی سوچنی ہوتی, لیکن چلے اب ان کے ایتھکس سے کہتے ہیں کہ میں گھی الٹی ٹیڑھی انگلی سے نہیں نکال سکتا, میرے ایتھکس میں نہیں آتا. سو وٹ آئی بلیو کہ کوئی بھی پلان بنانے سے پہلے یا کوئی بھی گول رکھنے سے پہلے آپ کو اپنے ایتھکس, اپنے پرنسپل کا بہت اچھی طرح پتا ہونا چاہیے کہ آپ کو بعد میں نہیں جاگتے ہوا خیال ہے کہ جی یہ چیز اندر انوالو ہوں گی یا نہیں. اس کے لیے یہ کرنا پڑتا ہے, پرنسپلی بات صحیح ہے. ایک چیز اب دنیا میں بڑی متعارف ہوئی ہے, ہم اکثر اس کا ذکر کرتے ہیں کہ جب آپ ایک گول سیٹ کرتے ہیں, بیسیکلی لائف پلاننگ میں گول از اے پارٹ, لائف پلاننگ انکلوڈز ایوری تھنگ. ٹھیک ہے نا, آپ ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کر رہے ہوں گے, بچے آپ نے کتنے ہونے دینے, جیسے خاندانی منصوبہ بندی ہوتی ہے. اچھا بجٹ کیا ہوگا, اگر آپ نے شادی کرنی ہے تو بیوی کس قسم کی ہو, یا اگر آپ لڑکی ہیں تو آپ کا شوہر یا کس خاندان میں آپ نے کرنی ہے, آگے سیٹل ہونا ہے تو پاکستان میں ہونا ہے, پاکستان سے باہر, یہ تمام چیزیں از اے پارٹ آف دا لائف پلان. رائٹ, انفیکٹ اس حد تک ہوتا ہے کہ میرے بچوں کو مجھے کیا کرنا ہے, اگر بچے بھی شادی نہیں بھی ہوئی بٹ یو پلان آؤٹ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے, تو میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر ایک چیز آج کل دنیا میں استعمال ہو رہی ہے مغرب میں, کہ جب آپ ایک گول کو, ان کا ایک گول تھا کہ مجھے ترقی کرنی ہے ایز اے بینکر, اس گول کے لیے 6 نیورولوجیکل لیولز کو آپ نے الائنمنٹ کرنی ہوتی ہے اپنی گول کے ساتھ. ان میں سے ایک ایتھکس ہے. اگر آپ کا ایتھکس کہتا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, تو پھر آپ اس گول کو چینج کریں. بھی شاید اس میں آتی ہے, ایکولوجی بھی, انوائرمنٹ اور ایکولوجی بھی ہے, ویلیوز اور ایتھکس بھی. کل کرا سکتے ہیں یہاں پہ ہم شو پہ, چلیں کل کرا دیتے ہیں, کل کرا سکتے ہیں, کل ہم یہ ٹیبل ہٹا دیں گے, کل ٹیبل ہٹا دیں گے ہم ادھر 6 نیورولوجیکل لیولز اور جن کو کرنا ہے سارے کے سارے لوگ اپنے گولز کو ذہن میں رکھ کر اس پروسیس سے گزرے, ہم گزاریں گے. چلیں جی, کیا بات ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر رخسانہ زیدی صاحبہ کراچی سے. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی, بڑی معذرت ہے. ہمارے ساتھ جن سے تو میں مل چکی ہوں, دیکھ چکی ہوں, بڑے ہی پیارے انسان ہیں اور ہمارے بڑے ہی پیارے کالر ہیں. ایم یوسف صاحب کراچی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ یقین کرو بیٹا, جب جمعرات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے جس اخلاق سے مجھ سے سر پہ ہاتھ پھروایا, مجھے ایسا لگا میری ایک ہی بیٹی ہے. اب مجھے لگ رہا ہے میری 2 بیٹیاں ہیں. لگ نہیں رہا آپ کی 2 بیٹیاں ہیں. 2 بیٹیاں ہیں, پکی ہیں. اور بیٹا میں بہت خوش ہوں, بہت خوش ہوں. بہت شکریہ. اور حضرت صاحب نے جو اس دن جو لیکچر دیا ہے, تو مجھے اپنی زندگی میں محسوس ہوتا کہ میں واقعی 1000 سال جیا ہوں. اچھا, اب ایک چیز, جیسے آج کا ٹاپک چل رہا ہے لائف پلاننگ, تو لائف پلاننگ تو انسان کو کرنی ہی چاہیے, بنیادی چیز ہے, ضروری ہے, سب چیز ہے. لیکن حضرت علی کا ایک قول یاد آتا ہے جس پہ میں عمل کرتا ہوں, جس میں لائف انسان کی چاہے جو بھی پلاننگ گزری ہو, جو بھی ہو, وہ اچھی ہی لگتی ہے اس کو, اور اس کو اچھی ہی محسوس ہوتی ہے اور اچھی ہی گزارتا ہے. وہ یہ ہے کہ خوش قسمت وہ نہیں جو اس کی قسمت اچھی ہو, بلکہ خوش قسمت وہ ہے جو اپنی قسمت سے راضی ہو جائے. تو سر اس کے بارے میں کچھ اگر تفصیل بیان کریں, اگر اس پہ آدمی چلے تو کیسا ہے؟